पाठ 13 नहले पर दहला। एक गांव में एक व्यापारी रहता था, कंजूस और धूर्त। एक दिन वह अपनी दुकान पर बैठा था, तभी पास वाले गांव का एक आदमी लकड़ियों से भरी गाड़ी लेकर निकला। व्यापारी ने उसे आवाज दी, भाई यह गाड़ी कितने में दी? वह बोला, सेठ जी सवेरे सवेरे आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। ये गाड़ी 6 रुपये की है, पर आपको 5 रुपये में ही दे दूंगा। व्यापारी उसी गाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर चल पड़ा। घर के अहाते में घुसते ही व्यापारी ने उसे 5 रुपये पकड़ाए और एक तरफ खड़ा हो गया। उस व्यक्ति ने गाड़ी खाली की और जैसे ही गाड़ी मोड़ने लगा, वैसे ही व्यापारी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोला, यह गाड़ी और बैल तो मेरे हैं। वह हक्का बक्का होकर बोला, सेठ जी गाड़ी और बैल आपके कैसे हुए? क्यों, मैंने तो गाड़ी का ही मोल किया था। मैंने नहीं कहा था कि गाड़ी कितने की है। उस व्यक्ति की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। हाथ जोड़कर बोला, इतना अंधेर ना कीजिए, 5 रुपये में कहीं गाड़ी और बैल आते हैं? व्यापारी ने जरा गर्म होकर कहा, अंधेर तुम करते हो या मैं? 5 रुपये में गाड़ी और बैल नहीं आते तो तुम अपना भाव बताते। मैं तो तुम्हारे बताए भाव के ही पैसे दे रहा हूँ। वह आदमी बहुत रोया और गिड़गिड़ाया। उसने बहुत मिन्नतें भी की, पर व्यापारी टस से मस नहीं हुआ। आखिर हार कर अपनी गाड़ी और बैल वहीं छोड़कर वह आदमी अपने गांव जा पहुंचा। दूसरे दिन गांव में बात फैल गई कि पड़ोस के गांव के व्यापारी ने गांव के एक व्यक्ति के बैल और गाड़ी रख लिए। धीरे धीरे यह बात गांव के एक चालाक व्यक्ति के पास भी पहुंची। वह उसके पास आया। चालाक व्यक्ति ने बड़े बड़े धूर्तों के कान काट रखे थे। वह हंसते हंसते बोला, अरे यह औरतों की तरह बैठकर क्यों रोते हो? व्यापारी को व्यापारी की जुबान से ही नहीं मोड़ा तो मेरा नाम बदल देना। यह तो पूरे गांव की इज्जत का सवाल है। दूसरे दिन चालाक व्यक्ति ने एक गाड़ी में लकड़ियां भरी और चल पड़ा। व्यापारी की दुकान के पास उसने गाड़ी की चाल धीमी कर दी। व्यापारी ने लकड़ियों की गाड़ी देखी। उसके मुंह में फिर पानी आ गया। सोचा, आज फिर एक गाड़ी और बैलों का जुगाड़ कर लूं। वह आवाज देता हुआ बोला, गाड़ी बेचने निकले हो क्या? चालाक व्यक्ति ने गाड़ी रोक कर कहा, सेठ जी निकला तो गाड़ी बेचने ही हूँ। व्यापारी ने कहा, आज तुम भाग्य से आए। चलते समय घरवाली ने एक गाड़ी लकड़ी लाने को कहा था, कहाँ मंडी में मारा मारा भटकता। बोलो गाड़ी का क्या लोगे? चालाक व्यक्ति ने अनजान बनते हुए कहा, सेठ जी मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। चलते समय बेटे ने कहा था कि 2 मुट्ठी रुपयों में गाड़ी बेचना, सो आप उतना ही दिलवा दीजिए। व्यापारी ने मन ही मन सोचा, 2 मुट्ठी का क्या, एक एक मुट्ठी में 1-1 रुपया रख कर ही दे दूंगा। यह तो और मूर्ख निकला। आज तो 2 रुपये में ही गाड़ी हाथ लग जाएगी। व्यापारी अपनी दुकान मुनीम के भरोसे छोड़कर गाड़ी में आ बैठा। बोला, चलो सवेरे सवेरे मैं भी हुज्जत नहीं करता। 2 पैसे कम ज्यादा ले जाओगे तो कौन सा यहाँ घाटा पड़ जाएगा। अहाते में घुसकर चालाक व्यक्ति ने गाड़ी खाली की और बोला, लाओ अब 2 मुट्ठी रुपये। व्यापारी भीतर गया और 2 रुपये लेकर आया। उसने 1 रुपया एक मुट्ठी में रखा और देने लगा। वह मुट्ठी खोलने ही वाला था कि चालाक व्यक्ति ने कसकर उसकी मुट्ठी पकड़ ली और अपनी जेब में से एक तेज चाकू निकाला। फिर बोला, सेठ जी मुट्ठी क्यों खोलते हो? मैंने तो 2 मुट्ठी रुपये मांगे हैं। मुट्ठियां तो अब मेरी हैं। चाकू की चमकती धार देखकर व्यापारी के होश उड़ गए। बोला, यह क्या करते हो? 2 मुट्ठी रुपये का मतलब 2 मुट्ठी भर रुपये हुए। मुट्ठियां उसमें कहाँ से आ गईं? चालाक व्यक्ति बोला, महाराज अगर गाड़ी भर लकड़ी का मोल करते समय गाड़ी और बैल आ सकते हैं तो मुट्ठी भर रुपये में मुट्ठियां भी आ सकती हैं। अब तो व्यापारी को दिन में ही तारे नजर आने लगे। वह हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ करो, वह रही गाड़ी और वह रहे बैल। उसने चाकू को धीरे से कलाई पर फेरा तो व्यापारी चीख चीख कर रोने लगा।
अरे तू गाड़ी बैल लकड़ी सब ले जा, जो रुपए दिए सो दे दिए, वे भी वापस नहीं लूंगा, मेरा पीछा छोड़। चालाक व्यक्ति उसे जिंदगी भर के लिए सबक सिखा देना चाहता था। वह बोला, अब अगर आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो 1000 रुपये रख दें। यूं तो वचन का मोल रुपयों से चुकाया ही नहीं जा सकता, फिर भी आप 1000 रुपये दे दोगे तो मैं आपका पिंड छोड़ दूंगा। व्यापारी हाय हाय करता भीतर गया और किसी तरह मन कड़ा करके तिजोरी में से 1000 रुपया निकाल लाया। चालाक व्यक्ति रुपये अंटी में खोंसते हुए बोला, सेठ जी, मैंने तो दया करके सस्ता ही छोड़ दिया, कोई और होता तो आज दोनों मुट्ठियां काट कर ही रहता।